जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। ज्योग्राफी 365 में आपका स्वागत है। आज हमारा क्लास 7th का राजस्थान अध्ययन में लेसन नंबर 6 है, जो है राजस्थान के प्रमुख शासक। ये लेसन वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। इसमें मैं आपको राजस्थान के प्रमुख 11 शासकों का विस्तृत वर्णन बताऊंगा, जिसमें से अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से पहला क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज चौहान के माता पिता का क्या नाम था। पृथ्वीराज चौहान के माता पिता का नाम पूछा है। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि पृथ्वीराज चौहान का जो शासनकाल है वो 1177 से 1192 के बीच रहा। और भारत में सल्तनत काल से पहले पृथ्वीराज चौहान का नाम एक महत्वपूर्ण या प्रतापी शासक के रूप में रहा है। उनके पिता का नाम था सोमेश्वर और उनकी माता का नाम था कपूर देवी। उनके पिता का नाम सोमेश्वर था और इनकी माता का नाम था यानी कपूर देवी। जयवंताबाई और उदय सिंह ये महाराणा प्रताप के माता पिता का नाम था, यानी जयंताबाई और प्रताप सिंह। इनके साथ साथ जो आनंदीबाई है और रायमल हैं, ये महाराणा सांगा के माता पिता का नाम था। तो इसमें ए ऑप्शन आएगा। अगला प्रश्न है नंबर 2 कि पृथ्वीराज चौहान के दरबार में लेखक थे। तो देखिए, पृथ्वीराज चौहान है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण शासक हुआ है और इस पृथ्वीराज चौहान को 6 भाषाओं का ज्ञान था। जिस शासक को 6 भाषाओं का ज्ञान होता है उसके दरबार के अंदर लेखक और जो कवि हैं वो काफ़ी होते हैं। जैसे पृथ्वीराज चौहान के दरबार में विद्यापति गोड़ भी था, वागीश्वर भी था, जयानक भी था, विश्वरूप भी था, पृथ्वी भट्ट भी था, जनार्दन भी था और चंद्रबरदाई भी था। इस चंद्रबरदाई के द्वारा तो पृथ्वीराज रासो की रचना भी की गई। तो पृथ्वीराज रासो के रचयिता हैं वो कौन हैं? वो हैं चंद्रबरदाई। तो इसमें द ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है पृथ्वीराज चौहान के कौन से दरबारी कवि ने पृथ्वीराज रासो की रचना की। तो अभी मैंने आपको बताया कि पृथ्वीराज रासो की जो रचना है वो चंद्रबरदाई द्वारा की गई थी। तो इसमें द ऑप्शन आएगा। अगला क्वेश्चन नंबर है 4, वेरी इंपॉर्टेंट है। इस लेसन में जितने भी शासक हैं उनका शासनकाल यहाँ पर बताया गया है। इस पाठ में कुल 11 शासकों का वर्णन दिया हुआ है। जैसे सबसे पहले हैं पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान का शासनकाल 1177 से 1192 के बीच रहा है। इसके बाद हैं महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा का शासनकाल 1433 से 1468 के बीच में रहा है। फिर है महाराणा सांगा। महाराणा सांगा का शासनकाल है वो यानी 1509 से 1528 से रहा है। फिर है राव मालदेव। मालदेव का शासनकाल 1532 से 1562 यानी 32 वर्ष तक इनका शासनकाल रहा। फिर है महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप का शासनकाल 1572 से 1597 तक रहा। महाराणा राय सिंह का शासनकाल
1574 से 1612 तक रहा। फिर राजा मिर्जा राजा जयसिंह का शासनकाल 1621 से 1667 रहा। फिर महाराजा जसवंत सिंह का शासनकाल 1638 से 1678 तक रहा, लगभग 40 वर्ष तक। फिर है महाराजा जयसिंह प्रथम। महाराजा जयसिंह प्रथम का शासनकाल 1652 से 1680 के बीच रहा। फिर है सवाई जयसिंह। सवाई जयसिंह का शासनकाल है वो 1699 से 1743 के बीच रहा। और फिर है भरतपुर के जाट महाराजा सूरजमल जिनका शासनकाल 1755 से 1763 के बीच रहा। ये वो शासक हैं जिनका राजस्थान के अंदर शासन रहा। कब से कब तक रहा, कितने वर्ष तक उन्होंने शासन किया, कई बार एग्जामों में ये पूछ लिया जाता है, तो आप इनको याद करें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है कि पृथ्वीराज चौहान को कुल कितनी भाषाओं का ज्ञान था। तो ऊपर मैंने आपको बताया इसको 6 भाषाओं का ज्ञान था। अगला है महाराणा कुंभा का जन्म चित्तौड़गढ़ में कब हुआ। पहली बात तो ये आपको याद रखना है कि महाराणा कुंभा का जन्म हुआ कहाँ। तो देखिए महाराणा कुंभा का शासनकाल अभी मैंने बताया 1433 से 1468 के बीच में रहा। और इनका जन्म सिसोदिया वंश के अंदर हुआ था। और 1417 में इनका जन्म हुआ। चित्तौड़गढ़ के अंदर इनका जन्म हुआ। और 1433 के अंदर ये मेवाड़ के राज सिंहासन के ऊपर बैठे थे। और कहते हैं कि महाराणा जो कुंभा है, इसमें महाराणा कुंभा के व्यक्तित्व में कटार, कलम और कला का एक त्रिवेणी संगम था। यानी कै कटार, कै कलम और कै कला, यानी 3 कै का एक इनकी त्रिवेणी संगम माना जाता है। मेवाड़ में कहते हैं कि 84 दुर्ग हैं। 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। कुंभा ने अंचलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया, बसंती दुर्ग का निर्माण करवाया, भोमट दुर्ग का निर्माण करवाया, मचान दुर्ग का निर्माण करवाया, कुंभलगढ़ दुर्ग का, और चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। और महाराणा कुंभा हैं वो एक संगीतकार थे। महाराणा कुंभा हैं वो एक संगीतकार माने जाते हैं। और इनके द्वारा 3 मुख्य ग्रंथ लिखे गए, जैसे संगीत राज इनका लिखा हुआ ग्रंथ था, संगीत मीमांसा इनके द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ था, सूंड प्रबंध ये भी इनके द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ था। और महाराणा कुंभा ने जयदेव के द्वारा रचित गीत गोविंद पर रसिक प्रिय टीका भी लिखी थी। इसके साथ साथ इसने चंडी शतक टीका भी लिखने का काम किया था। और महाराणा कुंभा को खूब सारी उपाधियां दी गई थी, जैसे महाराजा धीराज की उपाधि, राय रायन की उपाधि, महाराणा की उपाधि, राजगुरु की उपाधि, दान गुरु की उपाधि, हाल गुरु की उपाधि और चाप गुरु की उपाधि। इतनी सारी उपाधियां दी गई थी। आइए हम करते हैं क्वेश्चन हल कि महाराणा कुंभा का जन्म चित्तौड़गढ़ में हुआ और 1477 में हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 है, वो है हमारा कि विजय स्तंभ कहाँ बना हुआ है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर बना हुआ है।
और विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर बना हुआ है, जिसका निर्माण महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से किसका शासनकाल सांस्कृतिक दृष्टि से मेवाड़ के इतिहास का स्वर्ण युग है। यानी निम्न में से किसका शासनकाल है वो सांस्कृतिक दृष्टि से मेवाड़ के इतिहास का स्वर्ण युग कहलाता है। महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप सिंह और राव मालदेव। तो ये है महाराणा कुंभा का शासनकाल सांस्कृतिक दृष्टि से मेवाड़ के इतिहास का स्वर्ण युग कहलाता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, कि मेवाड़ में स्थित 84 दुर्गों में से कितने दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया। तो 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया। क्वेश्चन नंबर 10 है, महाराणा कुंभा ने निम्न में से किसकी रचना महाराणा कुंभा ने निम्न में से किसकी रचना नहीं की। तो इसने संगीत राज की थी, संगीत मीमांसा की थी और सूंड प्रबंधन की भी की थी। लेकिन देव मूर्ति प्रकरण की रचना इसने नहीं की थी। देव मूर्ति प्रकरण की रचना है वो इनके द्वारा नहीं की गई थी। नीचे लिख रहा मैंने नोट है, कुंभा एक महान संगीतकार थे। कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि कौन सा शासक एक महान संगीतकार के रूप में जाना जाता है, तो वो महाराणा कुंभा थे। अगला प्रश्न है कि महाराणा कुंभा ने निम्न में से कौन सी उपाधि धारण नहीं की। यानी अभी मैंने बताया था महाराणा कुंभा ने महाराणा की उपाधि धारण की थी, राजगुरु की उपाधि धारण की थी, हाल गुरु की उपाधि धारण की थी और परम गुरु की उपाधि धारण की, चाप गुरु की उपाधि धारण की, महाराजा धीराज की उपाधि धारण की, राय रायन की उपाधि धारण की, दान गुरु की उपाधि धारण की। लेकिन हिंदूपत उपाधि इसने धारण नहीं की थी। हिंदूपत उपाधि इसने नहीं धारण की थी। तो इसमें द ऑप्शन आएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, कौन सा शासक भारतीय इतिहास में हिंदूपत के नाम से विख्यात है। यानी ऐसा कौन सा शासक है जिसे भारतीय इतिहास में हिंदूपत नाम से जाना जाता है। महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप सिंह, राव मालदेव। तो भारतीय इतिहास में हिंदूपत के नाम से विख्यात हैं महाराणा सांगा। कौन है? महाराणा सांगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, महाराणा कुंभा ने किसके द्वारा रचित ग्रंथ महाराणा कुंभा ने किसके द्वारा रचित ग्रंथ गीत गोविंद पर रसिक प्रिय टीका लिखी। सोमदेव, जयदेव, जयानक, नामदेव। तो यानी गीत गोविंद पर जो रसिक प्रिय लिखी वो जयदेव। यानी महाराणा कुंभा ने जयदेव के द्वारा रचित गीत गोविंद पर टीका लिखी। इसके साथ साथ महाराणा कुंभा ने चंडी शतक पर भी टीका लिखने का काम किया था। क्वेश्चन नंबर 14 है, किस शासक के व्यक्तित्व में कटार कलम कला का त्रिवेणी संगम है। तो महाराणा कुंभा के व्यक्तित्व में कटार कलम कला इन 3 चीजों का संगम है। अब है महाराणा सांगा। तो देखिए महाराणा सांगा के बारे में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि महाराणा सांगा का जो शासनकाल है वो क्या रहा।
तो देखिए, महाराणा सांगा का शासनकाल है वो रहा 1509 से लेकर के और 1528 तक। 1509 से 1528 तक इनका लगभग 19 वर्ष तक इनका शासन रहा। अब बात करते हैं कि राणा सांगा का जो वास्तविक नाम था वो संग्राम सिंह था। वास्तविक नाम संग्राम सिंह था और महाराणा सांगा हैं इनके ये रायमल के बेटे थे। ये यानी राणा सांगा राणा रायमल के बेटे थे और इनके शासनकाल के अंदर महाराणा सांगा के शासनकाल के अंदर मेवाड़ की शक्ति यानी चरमोत्कर्ष थी, चरमोत्कर्ष पर थी, अत्यधिक ऊंचाई पर थी। महाराणा सांगा मेवाड़ का एक पहला ऐसा शासक था, मेवाड़ का नहीं पूरे राजस्थान का पहला राजपूत शासक था जिसने राजपूतों को एक जगह संगठित होने के लिए यानी प्रेरित किया, कोशिश की। और कहते हैं कि राणा सांगा अपनी वीरता के लिए, उदारता के लिए जाने जाते हैं और इनके शरीर पर 80 घाव बताए जाते हैं। अब हम बात करते हैं राणा सांगा के महत्वपूर्ण प्रश्नों की। सबसे पहले हम बात करते हैं कि महाराणा सांगा का वास्तविक नाम क्या था। तो वास्तविक नाम संग्राम सिंह था। अगला क्वेश्चन नंबर 16, किस शासक ने सभी राजपूत राज्यों को संगठित किया? वो महाराणा सांगा ने किया। क्वेश्चन नंबर 17 है यानी किन के शासन काल में मेवाड़ की शक्ति चरमोत्कर्ष पर थी? तो ये थी महाराणा सांगा के शासनकाल में। अगला प्रश्न है राठौड़ वंश का शासक राव मालदेव कौन है? राव मालदेव ने सर्वप्रथम किस पर अधिकार किया? तो आइए अब हम बात करते हैं राठौड़ वंश के शासक राव मालदेव के बारे में। राव मालदेव का शासनकाल है वो 1532 से 1562 के बीच में यानी लगभग 32 वर्ष तक इनका शासनकाल रहा। और राव मालदेव हैं ये राठौड़ वंश के राव घांगा के पुत्र थे। राव घांगा के ये पुत्र थे और मारवाड़ के इतिहास में राव मालदेव का शासन मारवाड़ का शौर्य युग कहलाता है, शौर्य युग कहलाता है। और इन्होंने अपने जीवन में 32 वर्ष के शासनकाल में इन्होंने 52 युद्ध लड़े और लगभग 58 परगनों पर इनका अधिकार माना जाता है। इसने सबसे पहले भाद्रा जून को जीता था, इसके बाद नागौर मेड़ता को जीता, फिर सिवाना को जीता और फिर बीकानेर को जीता। इनके साथ साथ राव मालदेव ने सोज्जत दुर्ग का निर्माण करवाया था। कौन से दुर्ग का? सोज्जत दुर्ग का। और फिर मालकोट दुर्ग मेड़ता का निर्माण करवाया और फिर पोकरण दुर्ग का निर्माण करवाया। अंत में 1562 में राव मालदेव की मृत्यु हो जाती है और मालदेव को जो फारसी इतिहासकार थे इन्होंने अस्मत वाला शासक कहा है। अस्मत वाला शासक के नाम से कौन जाना जाता है? राव मालदेव, जिसका अर्थ होता है ताकतवर। जिसका अर्थ क्या होता है? ताकतवर। तो आइए अब हमें राव मालदेव के वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में बात करते हैं। पहला 18 नंबर क्वेश्चन है राठौड़ वंश के शासक राव मालदेव ने सर्वप्रथम किस पर अधिकार किया? सिवाना पर किया, फिर नागौर मेड़ता, सिवाना, बीकानेर पर किया।
अगला प्रश्न नंबर 19 है, राव मालदेव ने निम्न में से किस दुर्ग का निर्माण करवाया? तो राव मालदेव ने सोजत दुर्ग का निर्माण करवाया था, मालकोट दुर्ग, मेड़ता का भी और पोखरण दुर्ग का भी। इसमें आएगा उपयुक्त सभी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की कि किस शासक को हसमत वाला शासक कहा जाता है? तो ये राव मालदेव को कहा जाता है फारसी इतिहासकारों के अनुसार। अगला क्वेश्चन नंबर 21 है कि राठौड़ वंश के शासक मालदेव के पिता का क्या नाम था? मालदेव के पिता का नाम पूछा है, तो वो राव घांगा था, राव घांगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, मारवाड़ के इतिहास में किस शासक का शासनकाल शौर्य युग के नाम से जाना जाता है? क्या कहा है कि मारवाड़ के इतिहास में किस शासक का शासनकाल शौर्य युग कहलाता है? तो वो राव मालदेव का 32 वर्ष का शासन है, वो शौर्य युग के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, मालदेव ने अपने शासनकाल में कुल कितने युद्ध लड़े? तो इन्होंने अपने शासनकाल में कुल 52 युद्ध लड़े थे। क्वेश्चन नंबर 24 है और इनका 58 छोटे मोटे परगनों पर अधिकार था। मालदेव की मृत्यु हुई कब? तो राव मालदेव की मृत्यु है वो 1562 के अंदर हो जाती है। और अगला क्वेश्चन नंबर 25 है, महाराणा प्रताप के माता पिता का नाम क्या था? इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर दें। आज हमें इस लेसन का इतने ही प्रश्न देखेंगे एक वीडियो के अंदर, और बाकी के जो 50 प्रश्न बचे हैं वो हमें दूसरे और तीसरे वीडियो के अंदर देखेंगे, क्योंकि लेसन इम्पोर्टेंट है। प्रश्नों की संख्या 75 के आसपास है, इसलिए 75 प्रश्न हमें 3 वीडियो के अंदर लेके आएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो विद्यार्थी जो मित्र पहली बार चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये आपका अपना चैनल है, आपको ही ऊंचाइयों तक लेके जाना है और आपको ये ऊंचाइयों तक लेके जाएगा। जय हिंद, जय भारत।